नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, लहसुन की बुआई का समय शुरू हो चुका है और उम्मीद है आप सभी के यहाँ पर सोयाबीन की हार्वेस्टिंग हो चुकी होगी। तो दोस्तों, लहसुन के जो किसान हैं उनके कुछ सवाल हैं और उन सवालों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कहाँ पर गलती होती है और कहाँ पर हमें सुधार करने की जरूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो किसान नॉर्मली कुछ कॉल आ रहे हैं, कुछ मैसेज आ रहे हैं, कुछ कमेंट भी आ रहे हैं कि लहसुन की बुआई का सही समय कौन सा है और क्या हम इस समय पर लहसुन की बुआई कर दे। तो दोस्तों, लहसुन की बुआई का जो सही समय है वो 15 अक्टूबर के बाद से शुरू होता है, चाहे हम देसी लहसुन की हम बात करें। क्योंकि मैं 15 अक्टूबर क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का भी कारण है। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जब सोयाबीन हमारी पककर तैयार होने वाली थी, उस समय पर बारिश हो गई। बारिश इतनी हुई है खेत के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा नमी है। तो दोस्तों, जब भी हम खेत के अंदर, नमी वाले खेत के अंदर लहसुन लगाते हैं तो हमारी जो लहसुन है वो साल भर, पूरा साल भर जो होता है, पूरे साल भर उसके अंदर फफूंद की समस्या रहती है और ग्रोथ भी उसकी प्रॉपर नहीं आती। तो 15 अक्टूबर के बाद में हमारी लहसुन जो है उसके लिए खेत तैयार हो जाएगा, खेत सूख कर अच्छा हो जाएगा और सूखे खेत के अंदर ही हमें लहसुन लगाना चाहिए। तो कोशिश करें खेत सूखने दें और उसके बाद ही आप लहसुन लगाएं। मतलब अगर खेत सूखा रहेगा तो ग्रोथ प्रॉपर आएगी, फफूंद वाली जो समस्या है वो कंपैरिजन में कम आएगी और हमारी जो लहसुन है वो भी स्वस्थ चलेगी। तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि अगर आपने गीले खेत में लगा दिया तो आपको ये चीज रहेगी कि हम पूरी रामायण कर रहे हैं, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक सारी चीजें कर रहे हैं, हम बुआई वही कर रहे हैं, खाद पानी सब वही दे रहे हैं। अगर केवल 5-6 दिन 10 दिन अगर हम जल्दी कर लेते हैं और हमारी लहसुन के उत्पादन के अंदर या फिर ग्रोथ के अंदर अगर कोई समस्या आती है तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही होने वाला है। तो आप थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा सब्र रखें और खेत सूखने दें और उसके बाद ही आप हकाई करें। दूसरा सवाल किसान मित्रों का यह है कि लहसुन की जो कलियां हैं वो हमें कब करनी चाहिए, कितने दिनों पहले करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ऊटी लगा रहे हो तो ऊटी के अंदर कोई समस्या नहीं है, आप कुछ समय पहले आप कलियां कर सकते हैं। बात कर लेते हैं देसी लहसुन की। देसी लहसुन में चाहे वो अमलेटा हो, G2 हो, रियावन हो या फिर अन्य कोई लहसुन हो, सब लहसुन के अंदर अगर हम कलियां जो है हमें हद से 5-7 दिन 8 दिन पहले ही करनी चाहिए। अगर हम बहुत लंबे समय पहले हम कलियां करते हैं तो हमारी लहसुन के अंदर जो जलेबी रोग, जिसको हम चूड़ा मूड़ा या फिर गुचरा रोग जिसको हम कहते हैं, जिसमें पत्ते ऐसे करली हो जाते हैं, गोल गोल होके घूमते हैं, तो वो रोग जो है वो आता है। तो आप कोशिश करें कि लहसुन की जो कलियां हैं वो 7-8 दिन पहले ही आप करें। आप ये कर सकते हैं कि आप लहसुन का जो पर्दा है वो उतार कर रख सकते हैं। 15 दिन पहले आप लहसुन का पर्दा उतार कर रख सकते हैं और जिस समय पर आपको कलियां करने रहेगी उस समय पर आपको कम समय लगेगा। कुछ किसान मित्रों का यह सवाल है कि लहसुन की कलियां कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि आपको पता है कृषि जानकार पर आपको क्वालिटी वाली लहसुन पैदा करने के लिए चीजें बताई जाती हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप हाथ से कलियां करें और दूसरी चीज कम लगाएं, कम एरिया में लगाएं पर अच्छा लगाएं। आप क्वांटिटी के प्लेस पे क्वालिटी पे ध्यान दें। हमारा आपने देखा ही होगा, हमेशा हम आपको बोलते हैं कि आपके पास 50 कट्टे होने चाहिए पर वो क्वालिटी वाले होने चाहिए। अगर आपके पास 100 कट्टे हैं, 100 कट्टे बेचकर 50 कट्टों के बराबर आपका पैसा आ रहा है, तो फिर आपकी एक तो जो बहुमूल्य जमीन है वो भी खराब हो रही है और दूसरी आपके पास पैसा भी कम आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं आपको, तो आपके पास जो बहुमूल्य जमीन है जहां पर लहसुन बहुत बार नहीं हुआ है, वो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो आपको रोज सुबह एक सोने का अंडा देती है। आप अगर बहुत ज्यादा में मात्रा में लहसुन लगाएंगे तो आप ये समझिए कि आप एक बार में उस मुर्गी को मारकर सारे अंडे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लहसुन है इसके बाजार का कोई भरोसा नहीं है, पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर सप्लाई ज्यादा रही, मतलब किसानों ने बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन लगा दिया, तो हमारा जो लहसुन का जो भाव है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। पिछले वर्ष जैसी जो कंडीशन है वो हो जाएगी, क्योंकि इस बार देखा आपने लहसुन का किसानों ने रकबा कम लगाया था और कम लगाया तो सप्लाई कम थी, और पिछले वर्ष बहुत ज्यादा लगाया था तो सप्लाई बहुत ज्यादा थी, डिमांड कम थी। तो आप इस वर्ष भी वैसी गलती ना करें, कम मात्रा में लहसुन लगाएं और अच्छी क्वालिटी बनाने की कोशिश करें। जैसे कि रुझान आ रहे हैं कि किसान मित्र बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन लगा रहे हैं, तो आप सोच समझ कर ही लहसुन लगाएं, क्योंकि हो सकता है लहसुन का अगले साल जो बाजार है वो बिल्कुल डाउन रहे, जिस हिसाब से लहसुन लग रहा है उस हिसाब से। अब किसान मित्रों का एक सवाल और है बीज उपचार को लेकर कि क्या हम बीज उपचार जो है वो कितने दिन पहले कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बीज उपचार की बात करते हैं। तो बीज उपचार आप, जैसे कि आपको लहसुन लगाना है तो बीज उपचार 3-4 दिन 5 दिन पहले आप करें, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया बहुत लंबे समय पहले अगर आप कलियां कर लेते हैं तो उसमें समस्या आएगी। तो 4-5 दिन पहले आप ही बीज उपचार आप करें। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बीज उपचार जब आप करते हैं 5 दिन पहले आप बीज उपचार करते हैं, समस्या नहीं है।
पर जब आप बीज उपचार करें उस समय पर जो बीज उपचार के अंदर हम पानी उपयोग करते हैं वो अच्छे से सूख जाना चाहिए, उसके बाद ही आप कट्टे भरें। अगर आप गीला वाला लहसुन आपके कट्टों में भर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो कलियां हैं वो खराब हो सकती है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। एक सवाल और किसान मित्रों का है कि बीज उपचार जो है वो हम फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड से तो करते ही हैं, मतलब हम फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड से तो करते हैं, क्या हम डीएपी जो नैनो डीएपी आता है उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं? तो दोस्तों फंगिसाइड का अलग काम है, इंसेक्टिसाइड का अलग काम है, और डीएपी एक प्रकार का न्यूट्रिशन है, एक प्रकार का पोषक तत्व है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का कॉम्बिनेशन आता है लिक्विड फॉर्म में। तो आप पहले इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का उपचार करें और उसके बाद में आप डीएपी का उपचार करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, एक ये कह सकते हैं कि सही काम करेगा। पर आप केवल डीएपी से उपचार करके आपकी जो लहसुन है वो प्रोटेक्ट नहीं होगी, आपकी कली प्रोटेक्ट नहीं होगी, उसमें फंगस और कीड़े लग सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। एक और किसान मित्रों का सवाल है कि क्या हम ह्यूमिक से उपचार कर सकते हैं? तो यही बात ह्यूमिक के ऊपर भी लागू होती है कि डीएपी अलग चीज है, फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड अलग चीज है, ह्यूमिक अलग चीज है। पहले आप इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड से उपचार करें, उसके बाद ही आप ह्यूमिक का प्रयोग करें। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम ट्रैक्टर की बुआई की या फिर हाथों से। तो मैं तो आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप हाथों से बुआई करें, मतलब मजदूरों से बुआई करें, क्योंकि क्वालिटी जो बनती है वो ट्रैक्टर के माध्यम से नहीं बन पाती है, मजदूरों से ही क्वालिटी बनती है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा चीज, किसान मित्र एक सवाल और पूछ रहे हैं कि हमें रेन पाइप लगाना है या फिर जो मिनी स्प्रिंकलर आते हैं, दोनों में से बेस्ट कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊंगा कि रेन पाइप ज्यादा रिलायबल नहीं है, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलते हैं, 2-3 साल में खराब हो जाते हैं। पर जो मिनी स्प्रिंकलर होते हैं वो ज्यादा लंबे समय के लिए चलते हैं और वो रिलायबल है, मतलब उसमें ज्यादा समस्याएं नहीं आती। तो आप कोशिश करें कि आप मिनी स्प्रिंकलर खरीदें रेन पाइप के बजाय में, क्योंकि मिनी स्प्रिंकलर आप जितनी देर चाहेंगे उतनी देर आप चला सकते हैं और उससे आपका जो पूरा खेत है वो गीला हो जाएगा। पर रेन पाइप क्या होता है, रेन पाइप का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। रेन पाइप जैसे कि इस जगह पड़ा है तो वो अपने आसपास की जगह कवर करता है, पर पहले वो आसपास की जगह गीली करेगा, उसके बाद ही वो जो पानी है वो फैलकर चलेगा। तो जहां पर शुरुआत में पानी गिरता है वो जगह ज्यादा गीली हो जाती है और जहां पर बाद में पानी गिरता है वो जगह वहां पर कम पानी मिलता है। इस बात का आप ध्यान रखें। किसान मित्र और एक और बात कर लेते हैं, सबसे मुख्य बात है बीज चयन की। तो बीज चयन किसान मित्र कहाँ गलती करते हैं? बीज चयन जो होता है वो सबसे ज्यादा मुख्य होता है। जब हमें हमारी फसलों का अच्छा दाम मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको मंडी में बेचने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए, जब हम अच्छा माल मंडी में बेचेंगे और हल्का माल अपने खेत में लगाएंगे तो क्या उम्मीद लगाएं कि अगली बार हम अपना अच्छा माल जो अपने खेत से निकाल पाएंगे? मतलब होता है ना, जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। तो आप कोशिश करें अच्छा माल अपने खेतों में लगाएं। बात कर लेते हैं रियावन सिल्वर की। काफी सारे किसान मित्र रियावन सिल्वर के बारे में मुझे पूछ रहे हैं कि रियावन सिल्वर का सीड आपके पास उपलब्ध है या नहीं। तो दोस्तों मेरे पास रियावन सिल्वर का सीड उपलब्ध है, बिना पीजीआर वाला है, थोड़ा मार्केट से महंगा है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8989593423। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम बेसल डोज की बात करेंगे कि बेसल डोज में हमें कौन कौन सी चीजें उपयोग करनी है और कितनी मात्रा में करनी है। तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।